हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस जिसकी वैकेंसी के फॉर्म 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें लगभग 7547 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें 5000 की समथिंग में पद जो है वो मेल कैंडिडेट के हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग 2500 के आसपास पद फीमेल कैंडिडेट के हैं। अब छात्रों की दो मांगें। पहली मांग कि जो एज की काउंटिंग 1/1/2023 से होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता होगा एसएससी ने जब अपना कैलेंडर पहली बार रिलीज़ किया था, जारी किया था, तो एसएससी के कैलेंडर में 2 मार्च 2023 को ये भर्ती आनी थी। अगर ये 2 मार्च 2023 को भर्ती आती तो इसकी एज की काउंटिंग 1/1/2023 को आधार मान के होती। क्योंकि ये वैकेंसी एसएससी और दिल्ली पुलिस के झगड़े में फंस गई, तो ये किसका दोष है इसमें? छात्रों का या एसएससी का या दिल्ली पुलिस का? लेकिन सज़ा किसे मिली? केवल सज़ा मिली है छात्रों को। ये जो यूट्यूब चैनल वाले आपके लिए सामने आ रहे हैं ना कोर्ट केस को देखने के लिए, भाई इनका इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल जाएगा आप लोगों से, बच्चे लोगों से, कि जो ये अपना घर भर लेंगे। ये प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा सीआरपीएफ, ट्रेडमैन, एससीएम, एसएससी, जीडी, इन सभी में है ना, कोरोना काल जो गया है उसके गुजरे हुए काल को देखते हुए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है। और कोर्ट में केस फाइल करके भी सीआरपीएफ, ट्रेडमैन में आप लोगों ने देखा, उसमें जो छूट है वो मिल चुकी है। ठीक है, केस जीतने पर लगभग 5 से 6 लाख बच्चों का जो आवेदन फॉर्म है वो उसमें डाला गया। तो यहाँ भी जो प्रयास है वो केवल इतना है कि इसमें यदि आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, यदि मिल जाता है तो लगभग 2 से 3 लाख बच्चे लोग इसमें और बढ़ जाएंगे। तो ये जो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं ना, ये सभी लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे नोटबुक यूट्यूब चैनल हो, चाहे रोज़गार विद मेरठ जो चैनल हो, रोज़गार कोचिंग सेंटर मेरठ वो हो, होम ट्यूशन हो, लास्ट एग्ज़ाम हो, ये सभी लोग। लेकिन कमी सिर्फ एक है। कमी क्या है? कमी सिर्फ एक यही है कि ये सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, अपने स्तर से। ये सभी लोग अगर एकजुट होके प्रयास करें ना, एकजुट होके, तो शायद हो सकता है कि काम बन जाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एज में रिलैक्सेशन में छूट मिल जाएगी, चांस इसके कम हैं, लेकिन ये नहीं है कि चांस है नहीं, कम चांस हैं। ये नहीं है कि चांस है नहीं, या फिर अगर चांस कम है तो किसी का प्रयास ही करना छोड़ दिया जाए। ऐसे ऐसे तो आप लोग जो कैंडिडेट इसमें आवेदन डालेंगे, लगभग जितने भी कैंडिडेट इसमें आवेदन डालेंगे सभी की नौकरी तो लगेगी नहीं, है ना। तो कुछ के चांस लगने के कम भी होंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि जिसके चांस कम होंगे तो वो तैयारी छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं, तैयारी नहीं छोड़ेगा, वो तैयारी जारी रखेगा। तो ऐसा नहीं कि एज में रिलैक्सेशन के काम जो चांस हैं, कम चांस हैं, तो वो तैयारी छोड़ दें या फिर प्रयास करना छोड़ दें। प्रयास करिए। केस फाइल हो गया है और आप लोगों को पता होगा कि 9 सितंबर डेट रखी गई थी फीस पे करने की, ठीक ना, नोटबुक यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो लगभग 9 डेट तो कंप्लीट हो गई है। 11 तारीख में बोला था कि भी 11 तारीख में चले जाएंगे, अभी कोई अपडेट नहीं मिली है। मैं अपने स्तर से अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को गाइड करने के लिए आया हूँ कि आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है ना एज रिलैक्सेशन का, ये एक अच्छा प्रयास है। प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास का नाम ही ज़िंदगी है। क्योंकि आपके साथ में वही वाकई में मैं कहूँगा अन्याय तो है, और अन्याय भले ही उम्र में छूट मिले ना मिले, लेकिन 6 माह का अन्याय तो सीधा सीधा है। तो कुछ बच्चे जो पिछली वैकेंसी में पॉइंटों में छूट गए थे, ठीक ना, या कुछ जो और इसमें आ सकते थे, 6 महीने की भरपाई हो सकती थी, ठीक ना, क्योंकि एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2023 से हो जाती, 2 मार्च 2023 से अगर ये वैकेंसी आ जाती तो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एसएससी और दिल्ली पुलिस की लड़ाई में आप लोग जो है बलि के बकरे बन गए। ठीक है भैया, चलिए, मैं ये तो कहने के लिए नहीं आया हूँ भी कौन कैसा है यूट्यूब पे, कौन कैसा नहीं है। जितने भी कोर्ट केस के लिए आगे आ रहे हैं टीचर्स, उसमें एक चीज़ तो कॉमन है जो हम और आप लोगों में नहीं है, कि उनके अंदर जिगरा है,
उनके अंदर आप लोगों के लिए शासन प्रशासन से टकराने की ताकत है। ठीक है भैया, चलिए, तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यदि केस जीतते हैं तो 2 से 3 लाख बच्चों को और मौका मिल जाएगा। अगर इतना भी हो जाता है कि 1/1/2023 से भी एज काउंट हो जाती है, अगर पूरा छूट मिलती है 3 साल की, तो प्लस 5 लाख बच्चे और आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है भैया। अच्छा, तो आप लोग देखिए, जो भी लोग इन केस को डील कर रहे हैं, उन्होंने वैसे धोखाधड़ी का जो काम है वो रखा नहीं है। किसी ने गूगल फॉर्म भरवाया है, तो किसी ने किस जरिए से सोशल मीडिया का अच्छे से इन्होंने उपयोग किया है, ताकि आप लोगों को जो भी फीस ये आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं उसका लेखा जोखा दिखा सकें। तो देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें कोरोना काल के दौरान एज में रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है। तो देखिए, जीडी ने साल 2021 में वैकेंसी निकाली थी, साल 2022 में निकाली, फिर भी 3 साल की छूट दिया। तो इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस की अंतिम वैकेंसी 2020 में आई थी। ठीक है, उसके बाद में साल 2023 में आ रही है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी मतलब सेम ही कंडीशन देखने को मिल रही है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है, ठीक ना, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। प्रयास जारी है और इसीलिए जो टीचर्स लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने जितना भी रुपया दिया है भाई, किसी भी टीचर्स को गाली गलौच ना करें, किसी भी टीचर्स को ये ना कहें कि हमारा पैसा खा गया, है ना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए प्रयास किया गया है और आप लोगों ने अपने लिए प्रयास कराया है। तो ऐसे में किसी को जिम्मेदार ठहराना जो है ना उचित नहीं होगा कि हमारा पैसा खा गया। उन लोगों ने प्रयास किया है। अब प्रयास में 2 ही चीज़ मिलती हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी से ले लो, हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है, 20-22 लाख 30 लाख, है ना, एसएससी जीडी की तैयारी 50 लाख लोग करते हैं। कि सारे लोग ही सेलेक्ट होते हैं? नहीं होते। तो ऐसा ही है, कोर्ट केस फाइल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि जीत ही हाथ लगी, है ना, हार भी हो सकती है। तो हमको दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जीत भी और हार भी। फिर उसके बाद में हमें किसी टीचर को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो आगे कहीं आप लोगों के लिए फिर से प्रयास करे। अगर वो वहीं मतलब आप लोगों ने बदतमीजी की या गाली गलौज की या उसके ऊपर दोषारोपण किया, तो इन फ्यूचर कभी वो किसी बच्चे का साथ नहीं देगा टीचर। चाहे वो आपका पैसा खा गया, है ना, लेकिन पैसा आप लोगों ने अपनी समझ से डाला है ना। तो किसी के ऊपर आरोप आप लोग बिल्कुल मत लगाइएगा। प्रयास है, और जहाँ तक उम्मीद है, जो टीचर हैं जो गाइड कर रहे हैं, इन केस को लीड कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वाकई में ही जेन्युइन है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो पैसे के मामले में वीक हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आप लोगों को जीत दिला के ही छोड़ेंगे। ठीक है, यानी एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को मेरे हिसाब से मिल सकता है, लेकिन चांस कम है, लेकिन मिलने के चांस भी इसमें शामिल हैं। कम चांस का मतलब ये नहीं हो जाता कि बिल्कुल ही ख़त्म है, नहीं जी, चांस हैं एज में रिलैक्सेशन के। और उसी बाबत ये जो कोर्ट केस है वो फाइल किया गया है, और इसी बाबत जो टीचर्स हैं वो आपका केस लड़ रहे हैं। ठीक है भैया, अब किसी को कोई रुपया पैसा नहीं भेजना है। जो नोटबुक यूट्यूब चैनल की तरफ से संजीव सर आपके केस को लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि 9 सितंबर के बाद में किसी को कोई रुपया पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सब्सक्राइबर्स को यही कहना चाहेंगे भाई, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो भी हमारे मतलब जो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सिस्टर्स हैं, जो भी हैं, ठीक ना, सभी को यही कहूँगा, आप लोग इंतज़ार करें अपनी बारी का, इंतज़ार करें कोर्ट के फैसले का। क्या आता है, आपके पक्ष में आता है या फिर आपके विपक्ष में आता है, ठीक है ना। तो सभी को सर माथे रखना है। जय हिंद।